देखो, आमदार के खिलाफ तो हमारी लड़ाई 2009 के बाद से ही चल रही है। अच्छा, ये भाजपा के समर्थन में है लेकिन इनकी विचारधारा अलग है। अब ये लोग अजीत दादा पवार को जो है ना बीजेपी अलायंस से जोड़ के बात करते हैं। यही सवाल आपने भी मुझसे भी किया। अब ये कुर्बानी का मामला हो, अजान का मामला हो, अबू हाशिम आजमी, अमीन पटेल, रईस शेख, वारिस पठान, ये सब सेकुलर लोग है ना, है ना। ये मसले लेके किसके पास गए? अजीत दादा पवार के पास ही गए ना। कि ये बाहर तो प्रोपेगेंडा करते हैं कि अजीत पवार मतलब बीजेपी, और कौम के मसले लेके किसके पास जाते हैं? अजीत पवार के पास ही जाते हैं। क्या जितेंद्र अवार्ड नहीं है? जितेंद्र अवार्ड भी तो कितना मुद्दा उठाते हैं। अवार्ड साहब जैसे लोगों को हाईलाइट होने के लिए मुसलमान है ना, उनके लिए चारा है। आप मुसलमानों के इश्यूज मत उठाओ भाई। हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान में आप नजर मारेंगे ना तो बड़े बड़े लीडर ने हमारे पास। ये तो उलमा के नाम पे, मतलब मैं भी क्या कहूंगा, ये मतलब इन शॉर्ट ये अवार्ड के कार्यकर्ता ही है। आप मुझे बताओ, पूरे अधिवेशन में इन्होंने जो है क्या मुमरा के लिए बात की और कौन सा ऐसा फंड मांगा? वित्त मंत्री आप ही के हैं, अजीत दादा पवार ही है ना, आपके इसके हैं। तो अजीत दादा पवार कैसे जितेंद्र अवार्ड को दे देंगे? दोनों में वैसे ही। आप अगर खुल के बोल रहे हो कि मुझे बजट नहीं मिलता, यानी आप ये मतलब आप खुद अपने जुबान से ये इकरार कर रहे हो कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। क्या वजह थी कि इसको ओपनिंग से पहले एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई कि अवार्ड साहब इसको एक 2-5 साल कॉर्पोरेशन के अंडर में आपने चलने क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा हमने नहीं किया, ये महानगर पालिका का है, ये हमारा थोड़ी है। वहां पे बोर्ड भी लगा थाने महानगर पालिका। तो सवाल करना चाहिए ना महानगर पालिका से कि भाई तुम लोग सिविल क्यों नहीं दे देते हो, तुम लोग शिवाजी क्यों नहीं दे देते हो? आपको नहीं लगता कि उनका जो वोट का परसेंटेज है वो दिखाता है कि कितना लोग जो उनको पसंद करते हैं? जो आपके नजीब मुल्ला जी थे वो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी के उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार, जितेंद्र अवार्ड हिंदू उम्मीदवार, मतलब अगर मैं बात करूं हिंदू थे वो, लेकिन वोट देखिए कितना लिया उन्होंने। 1 लाख का मार्जिन कम होता है क्या? नजीब मुल्ला भाई ने कितने वोट हासिल किए? 60-65 22 दिन में हासिल किए। इनको 1 लाख वोट लेने में 15 साल लगे। नवाब मलिक भी लड़ रहे थे हमारे, जीशान सिद्दीकी भी लड़ रहे थे, बराबर है। कहीं पे आपने सुना कि एक मखसूस तबका जो है 5-7-10 उलमाओं का ऐसा भोंगा लेके माइक लेके निकला है? अभी कोई मौलाना ऐसी टीम बना के उतरे नहीं कि नहीं नासिर खान जीतना चाहिए, महीन हारना चाहिए। चलो उतरो नासिर खान के लिए, चलो अशरफ मुल्लानी के लिए उतरो, चलो सैयद अली अशरफ के लिए उतरो। शमीम खान को बिठा के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुलाना पड़ा। तो और परेशान किए होंगे तभी तो रोए ना। मुझे आज मैं वोटर्स को पूछता हूँ, मिलते जुलते पूछता हूँ, वो इशू क्या हुआ रामगिरी बाबा जो हमारे नबी पाक के खिलाफ जो है, मतलब उन्होंने, लोग बोलते हैं हाँ यार वो तो दब गया इशू यार। अभी पूछी ना जितेंद्र अवार्ड से वो चाचा को इंसाफ दिला दिए क्या भाई? वो लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने मारे थे? मतलब आपकी भी टीम की मौलाना, वो जितेंद्र अवार्ड जी की टीम के मौलाना, ऐसा हो गया था एनसीपी मौलाना वर्सेस एनसीपी एसपी मौलाना। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नजीब मुल्ला जी से इस बारे में बात हो कि भाई बीजेपी के साथ हम क्यों है, हमारा हम अलग क्यों नहीं हो जाते? नहीं, मुसलमानों की अगर आप आवाज से पूछूंगा तो वो भी तो यही कहेंगे नजीब मुल्ला जी इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। बोलता हूं मुल्ला कब कहता है कि मैं मुसलमानों की आवाज हूं? आप तो कह रहे हो ना पूरे चाचा के ऊपर नजीब मुल्ला जी की आवाज। नासिर खान जितेंद्र अवार्ड को क्यों नहीं पसंद करते? मतलब क्या कारण है? भाई मुझे बड़ी जवाबदारी मिलती है, बड़ी जवाबदारी में बहुत कुछ मिल जाता है, बड़ी मलाई मिल जाती है, बड़ा कुछ मिलता है। तो उस तरीके का आपका ये विचार था कि चलो टीम नजीब मुल्ला को ज्वाइन करता हूँ, इसको लोग चढ़ा चढ़ा के अगला इलेक्शन लड़ा देंगे। तो आप ही जब ऐसा कह रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग चढ़ा चढ़ा के नजीब मुल्ला को जो है अगला इलेक्शन भी लड़वा देंगे? आप बता रहे हैं कि हर वार्ड में काम चालू है, सब हो रहा है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं फिर भाजपा निकलेगा। मैं ये 6 साल लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों को मालूम पड़ चुका है कि ये उलमा नहीं है, ये बाकायदा जितेंद्र अवार्ड के कार्यकर्ता है। होगा कि मैं कौन से पैनल से चुनाव लड़ूं, ये पैनल से मेरी इच्छा है थोड़ा सा 32 नंबर से टक्कर दे पाएंगे आप शानू पठान? अरे सर, अगर आप इस अंदाज में अगर पूछ रहे हो ना तो मैं तो फिर नजीब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे शानू पठान के सामने ही उतारो। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल मेरा जो है राजनीतिक विषय पे सभी लोगों से चर्चा चालू है, चाहे वो भावी नगर सेवक हो, चाहे वो इच्छुक हो। मैंने हमेशा बताया है वीडियोस में। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा जिनके पास हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, नासिर खान, इनकी मैं बात कर रहा हूं। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में इनकी चर्चा हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के, और आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये नजीब मुल्ला के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो इनका अभी जो आने वाला मनपा चुनाव है उसमें क्या भूमिका रहेगी,
ये इच्छुक उम्मीदवार है या क्या है, ये खाली सपोर्टर है, ये पूरी जो जानकारी है और राजनीतिक थोड़ा सा विषय पे हम इनसे चर्चा करेंगे। नासिर खान जी, आपकी जो मिसेस थी कहीं ना कहीं एक टर्म की नगर सेविका है, 2007 में वो चुनकर आई थी। उसके बाद 2 बार की प्रभाग समिति, मुंब्रा प्रभाग समिति की अध्यक्षा रह चुकी है। तो आपने वो एक टर्म आपका गया, फिर आपने 2017 का भी चुनाव लड़ा जो कि पैनल में था, जहां पर आप थे महीन को लेकर, जो अयाज बबलू उनकी माताजी थी और बेग साहब थे। तो वो कहीं ना कहीं चुनाव आप हार गए पैनल के। लेकिन ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि नासिर खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में, और बाकी के जो तीनों कैंडिडेट है वो अब जितेंद्र नवाड़ के साथ में है। तो कैसा चारों जन एक साथ चुनाव लड़े, फिर हारने के बाद क्या हो गया कि आप अलग हो गए, वो 3 एक साथ हो, मतलब वो 3 जितेंद्र नवाड़ को समर्थन। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया अपने चैनल पे, और आपके व्यूवर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग इलेक्शन से पहले भी साथ में नहीं थे। अच्छा। वो एक इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मतलब जो है ना, राष्ट्रवादी से महेंद्र कुमलेकर को टिकट नहीं मिली और बेग साहब को नहीं मिली, तो वो दोनों ने मतलब जो है ना पार्टी वहां से छोड़ी। ओके। और हम तो अपनी जगह पे ही थे, जैसा मैं एमआईएम से चल रहा था और बबलू भी एमआईएम के ही कार्य करता था, तो हम लोग सब तो यहाँ पे थे ही। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मतलब जो है ना उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से एक अच्छा पैनल हमारा तैयार हो गया था। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि फिर एमआईएम रही नहीं इलेक्शन के बाद। कुछ मतलब उनके हाई कमांड्स के कुछ फैसले ऐसे थे, जैसा ये गुंजन सेठ को टिकट देना, सभी का ऑब्जेक्शन था। उसके बाद में उन्होंने टिकट दी और फिर आपने देखा क्या हुआ कि वो लड़े भी नहीं और मैदान छोड़ के जो है मतलब है ना फॉर्म ले लिया। वो सब फिर वो उससे बदजान होकर हम लोग सब काफी लोगों ने मतलब जो है ना दूरी इख्तियार कर ली एमआईएम से, दूरी इख्तियार करके सब शांत बैठे हुए थे। और फिर जैसे ही मतलब ये लोग अलग हुए, देखो आमदार के खिलाफ तो हमारी लड़ाई 2009 के बाद से ही चल रही है। अच्छा। हमने हमेशा उनके खिलाफ ही मतलब जो है ना काम किया। तो वो एक मतलब जो है ना हमारा, क्योंकि देखिए जिस नजर से हम लोग मतलब जो है ना महाराष्ट्र को देख रहे हैं और जिस नजर से हम लोग थाना को देख रहे हैं, अल्टीमेटली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जब अलग हुई तो 6 आमदार की सीट निकली यहाँ से। पहले गणेश नाईक ही थे यहाँ से, ये बेलापुर का जो माना जाता था। उसके बाद में बाकी 5 आमदार को जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से मतलब ग्रोथ कर रहे हैं उनके इलाके और उनके रोड और उनके जो भी फैसिलिटीज, तो वो एक गुस्सा हमको हमेशा से रहा कि यार वो चीज हमको नहीं मिली। अच्छा। तो हम तो साथ में थे ही नहीं कभी। लेकिन जब ये पार्टी अलग हुई और अलग होने के बाद में मतलब जो है ना नजीब मुल्ला जैसा मतलब एक काबिल इंसान, एक काबिल उम्मीदवार मतलब उनके सामने आया, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो है ना यार इनके साथ में चलने में अगर कामयाबी इनको मिलती है तो ये, क्योंकि मैं कॉर्पोरेशन में रहा हूं ना नीलेश भाई, तो मैंने कॉर्पोरेशन में रहकर 5 साल, चूंकि मेरी सीट महिला सीट थी और मुस्लिम महिला होने की वजह से इतना मतलब कोई पॉलिटिकल तो थी नहीं मेरी भाई। बिल्कुल। महिला रिजर्वेशन आ गया था और महिला रिजर्वेशन आने की वजह से साथियों को ऐसा कहना था कि हमको लड़ना तो है, छोड़ना नहीं, नासिर भाई आपको रहना है, क्योंकि मेरा सोशल वर्क तो चलता ही था, तो लड़ना पड़ा। लेकिन कॉर्पोरेशन में जो दिक्कतें आती थी, फाइलें और काम कराना, बजट मांगना, फंडिंग का जो प्रॉब्लम आता, तो मैं देखता था कि भाई नजीब मुल्ला जीत के जरूर राबोडी से आते थे, लेकिन पूरे थाना के लोग जो है ना उनके केबिन के बाहर खड़े रहते थे। और मुमरा मतलब जो है ना पूरा, मतलब एक आदमी आप सोचो कि मतलब जो है ना मैं यहां से जीत रहा हूं और काम पूरे थाना के, पूरी कॉर्पोरेशन के लोगों का कर रहा हूं। इवन एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रभाग समिति के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और जैसे ही उसमें जीत हासिल हुई मुझे, तो आप यकीन मानेंगे मेरे पास मैंने 20 से 25 दिन तक तो मतलब जो है ना इन लोगों ने गाड़ी नहीं दिया था मुझे, जो गाड़ी मिलती है अध्यक्ष को गाड़ी मिलती है, नहीं दिया था। तो मुझे भी जाना पड़ा नजीब मुल्ला के पास। बोला यार नजीब ऐसा ऐसा, तो यकीन मानेंगे उसने एक फोन किया और दूसरे दिन सुबह मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी थी। आप समझ रहे मेरी बात? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको नजीब मुल्ला को कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि मतलब महानगर पालिका के किंग थे, इस तरीके का भी कहा गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी काबिलियत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि ये काबिल इंसान है और अगर इनको जीत हासिल होती है तो ये मुमरा के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होंगे, ये मेरे को पूरा यकीन था। मैं बगैर कोई बातचीत के मतलब के पार्टी ज्वाइन करना, क्या पद लेना, आप क्या पद दोगे, आप मुझे इलेक्शन लागे लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे, बगैर किसी डिस्कशन के
मैंने नजीब भाई को कहा कि लब्बैक, मैं आपके साथ हूँ, मैं उतर रहा हूँ। लेकिन नासिर भाई, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा, मुझे ये समझना है कि आप एमआईएम पार्टी में थे, तो विचारधारा क्या थी आपकी? विचारधारा का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है साहब। आप अगर हमारे शहर की तरफ नजर मारेंगे ना, मैं तो बोलता हूँ यहाँ विचारधारा की बात ही नहीं करनी चाहिए। एमआईएम जो है वो माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए काफी लड़ती है, उनके लिए आवाज उठाती, वो पार्टी है। तो वो उसमें वो पार्टी में थे आप, विधानसभा में कहीं ना कहीं कुछ हुआ, उसकी वजह से आप नाराज हुए, जो अपने पार्टी छोड़ दी। आप ज्वाइन किए अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी को, अलग होने के बाद टीम नजीब मुल्ला को ज्वाइन किया। तो मुझे ये समझना है कि नजीब मुल्ला को आपने ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं जो है उनको समर्थन है, मतलब भाजपा के समर्थन में वो सरकार है। तो आप कैसे, मतलब विचारधारा आपको लगा कि ये भाजपा के समर्थन में है लेकिन इनकी विचारधारा अलग है, कैसे ये विचारधारा जो है ना, भाजपा की विचारधारा एक अपनी अलग है उनकी पार्टी चलाने की। अजीत पवार तो सेकुलर विचारधारा के आदमी है, ये तो उन्होंने बार बार साबित किया है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब इलेक्शन लड़े, महाराष्ट्र के इलेक्शन लगे, तो आप जब देखोगे ना तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को कंसिडर किया अजीत दादा पवार ने। किस तरीके से किया, मतलब वो उनको मिली थी जो है, मतलब जो उनका गठबंधन था उसमें उनके हिस्से में कुछ मेरे ख्याल से 45 से 46 सीट आई थी, जिसमें उन्होंने 6 मुसलमानों को लड़ाया। अच्छा। और कांग्रेस के हिस्से में 82-83 सीट आई थी, और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने ऐसी 7-8 लोगों को लड़ाया। आप परसेंटेज वाइज देखिए तो सेकुलर जहन किसका है। दिल्ली के इलेक्शन आप देखिए, दिल्ली के इलेक्शन में अजीत दादा पवार ने 13 मुसलमानों को टिकट दिया, मतलब सांसदीय चुनाव। तो कहने का मतलब है कि हम किसके साथ में हुकूमत चला रहे हैं वो अहम नहीं है, हम जिस पार्टी को फॉलो अप कर रहे हैं, जिस लीडर के पीछे हम चल रहे हैं, उसकी जहनीत क्या है। अभी अगर इतनी बात करते हैं अजीत दादा को सरकार से जोड़ के, देखिए मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं नीलेश भाई, बहुत अहम बात। अगर आपके जरिए से अगर मैं ये बात लोगों तक पहुंचा सका तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लोगों का इंशाल्लाह जहन खुल जाएगा। अब ये लोग अजीत दादा पवार को जो है ना बीजेपी अलायंस से जोड़ के बात करते हैं, यही सवाल आपने भी मुझसे भी किया, बराबर है ना। आप मुझे बताइए, अभी पिछले दिनों में आप देखिए कि कुर्बानी का मामला हुआ, बिल्कुल बराबर है। हाँ। अजान को लेकर मामला हुआ, ये भोंगे का हुआ, हाँ। किरीट सुमैया ने जो क्रिएट किया, बराबर, लाउड स्पीकर का मसला आया। अभी ये जो हमारा गठबंधन है, ये जो सरकार है, ये नीलेश भाई तकरीबन 8 पार्टियों की मिलीजुली गठबंधन है ना, जिसमें 3 जो है बड़ी पार्टी है, बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी अजीत पवार को, ठीक है। ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। इसमें तकरीबन आज सरकार में, आज इस वक्त 38 से 39 मिनिस्टर है, बिल्कुल मिनिस्टर जो है कुल मिला के 38 से 39 मिनिस्टर, ठीक है। अब ये कुर्बानी का मामला हो, अजान का मामला हो, अबू हाशिम आजमी, अमीन पटेल, रईस शेख, वारिस पठान, ये सब सेकुलर लोग है ना, है ना। ये मसले लेके किसके पास गए, किसके पास गए? ये डेलीगेशन लेकर अजीत दादा पवार के पास ही गए ना। क्यों गए भाई? हम तो बीजेपी के साथ सरकार में चल रहे, और 38 मिनिस्टर है, उसमें आपने अजीत दादा पवार का ही चुनाव क्यों किया? आपके पास में एकनाथ शिंदे भी थे, आपके पास में सीएम खुद थे। मैं अबू हाशिम आजमी, वारिस पठान, रईस शेख, नसीम सिद्दीकी साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, जो इनके पवार साहब के जो गुट में चल रहे हैं, एनसीपी शरद पवार के गुट में, ये सारे लोग डेलीगेशन लेकर जो है ना अजीत दादा पवार के पास क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि सरकार में एक सेकुलर लीडर भी है जो मुसलमानों के मसले सुनेगा और मुसलमानों को इंसाफ भी देगा, इसीलिए जाते हो ना। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये बाहर तो प्रोपेगेंडा करते हैं कि अजीत पवार मतलब बीजेपी, और कौम के मसले लेके किसके पास जाते हैं? अजीत पवार के पास ही जाते हैं। यानी यहां आपको पता है कि ये आदमी सेकुलर है, मुसलमानों के मसाइल सुनेगा भी और हल भी करेगा। तो ये कैसा है, ये एक फ्रेम तैयार होता है इलेक्शन के पीरियड में, और ये सब खेल खेला जाता है। नीलेश भाई 100% अजीत दादा पवार एक सेकुलर लीडर है, सरकार साथ में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब आज जिस सोसाइटी में हम लोग बैठे हैं,
यहाँ पे भी है 20-25% हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सब हम लोग मिलके रहते हैं। तो सरकार मिलके नहीं चल सकती क्या? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि सभी लोग जो है अजीत पवार का ही चुनाव क्यों किए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेकुलर है इसीलिए किए, इसलिए जाते हो ना भाई। लेकिन मेरा ये सवाल ये भी है ना कि आपने वो बताया तो, लेकिन क्या जितेंद्र अवार्ड नहीं है? जितेंद्र अवार्ड भी तो कितना मुद्दा उठाते विधानसभा में। अगर मैं बात कहूं तो मुस्लिमों के लिए कितनी आवाज उठाते वो, और आज की तारीख में उनको महाराष्ट्र का सेकुलर आवाज कहा गया है। देखिए तो क्यों कहा गया भाई? आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तभी तो कहा गया ना। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमान जो है ना आज जो पॉलिटिक्स चल रही है मुल्क में, मुसलमान सिर्फ एक चारा बन के रह गया है। अवार्ड साहब जैसे लोगों को हाईलाइट होने के लिए मुसलमान है ना, उनके लिए चारा है। हमने यहाँ 15 साल से आपको जिता के भेजा। अभी ये अगर आप ये अधिवेशन देखोगे ना, आप बोलते हो आवाज उठाते हैं, ये अधिवेशन देखो आप, और मेरे को बताओ कि इलेक्शन होकर जो है ना, ये तीसरा अधिवेशन था मेरे ख्याल से, 3 अधिवेशन हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, 9 महीने में 3 अधिवेशन हो। अवार्ड साहब की जानिब से कौन सा ऐसा रुपया यहाँ पर आया? भाई हमने हमारे मसाइल उठाने के लिए, हमारे पास बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं हमारे पास में, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। जिसके लिए आपको जिता के भेजा गया उस पर आप क्या काम कर रहे हो? मैं ये सवाल करता हूं आपसे। आप मुसलमानों के इश्यूज मत उठाओ भाई। हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान में आप नजर मारेंगे ना तो बड़े बड़े लीडरान हैं हमारे पास में, उलमाओं की शक्ल में। ये मुमरा के ये 5, 7, 6 को छोड़ दो आप, ये तो उलमा के नाम पे, मतलब मैं भी क्या कहूंगा, ये मतलब इन शॉर्ट ये अवार्ड के कार्यकर्ता ही है। मैं बात खत्म कर लेता हूँ। हाँ। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ नीलेश भाई। तो ये जो आपने कहा ना कि ये मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, नहीं जरूरत है किसी को यार, क्यों उठाते हो? ये सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, अपनी पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए। वहां पे नसीम सिद्दीकी बैठे हुए, वहां पे नवाब मलिक भी थे। भाई आपसे कौन कह रहा था मुसलमानों की आवाज उठाओ? आप मुझे, सरकार की तरफ से तो पैसा आया मुमरा में, बराबर है। जितेंद्र अवार्ड की जानिब से क्या आया? पूरा अधिवेशन गुजर गया, मेरे ख्याल से भी 2 दिन का बचा है, या मेरे ख्याल से कल का ही लास्ट दिन होगा। आप मुझे बताओ पूरे अधिवेशन में इन्होंने जो है क्या मुमरा के लिए बात की और कौन सा ऐसा फंड मांगा? एक मेरे को बताओ। खड़े तो बहुत बार हुए, एक बार मेरे ख्याल से कुछ एक लाइन इन्होंने इस्तेमाल की पानी के लिए, जबकि पानी का इतना बड़ा मसला है नीलेश भाई यहाँ पे मुमरा में, इनको कम से कम 20 मिनट खाली पानी पे बात करना चाहिए था। नहीं, आपने बजट की बात की, वही बजट की मैं बात बता रहा हूं कि आपने कहा ना कि कौन सा बजट लाए, तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है ना कि जितेंद्र अवार्ड जी ने कि भाई मुझे बजट मिलता नहीं है, मुझे बजट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हम सत्ता में भी नहीं है कि मैं कहीं से बजट लेके आ सकूं। और रही बात, वित्त मंत्री आप ही के हैं, अजीत दादा पवार ही है ना, आपके इसके हैं, तो अजीत दादा पवार कैसे जितेंद्र अवार्ड को दे देंगे? दोनों में वैसे ही हाउस में, ये हाउस जो चलता है और हाउस में जो स्पीकर बिठाया जाता है सामने, जिसके सामने सीएम तक खड़े होकर अपनी बात रखते हैं, हाँ, सारे मिनिस्टर, सारे एमएलए खड़े होकर अपनी बात रखते हैं, वो क्या चेहरे, एक्चुअली उसका पावर क्या है? वो इंसाफ देने का ही काम करते हैं ना। बिल्कुल। आप अगर खुल के बोल रहे हो कि मुझे बजट नहीं मिलता, यानी आप ये मतलब आप खुद अपने जुबान से ये इकरार कर रहे हो कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। आप ये मान रहे हो ना कहीं कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। भाई मैं जब नगर सेवक था, या और भी लोग जब यहाँ मुमरा से नगर सेवक बने, तो महापुर थोड़ी हमारा था कांग्रेस का, महापुर हमारा नहीं था, शिवसेना का था। हाँ। आप मेरे को बताओ, आज 31 साल से शिवसेना का महापुर है। बिल्कुल बराबर है। कॉर्पोरेशन यहाँ पे फंड दे रही है सबको। ये कैसे जितेंद्र अवार्ड कह सकते हैं मतलब कि जो है ना मुझे फंड नहीं मिलता? ये तो आप खुद इकरार कर रहे हो कि मैं एक नाकारा एमएलए हूं। आप अपने नाकारा होने का मतलब जो है ना खुद ऐलान कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, उन्होंने आवाज भी उठाया है। आपको बता दूं कि अभी देखिए, जो म्युनिसिपालिटी, सॉरी, जो हमारा MM वैली का जो हॉस्पिटल है, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, उसकी आवाज उठाए उन्होंने। आवाज तो उठाए ना उन्होंने कि भाई इस तरीके से हो रहा है, लापरवाही हो रही है, अगर मौतें हो जाती है जिम्मेदार कौन रहेगा? अध्यक्ष ने उसकी कार्रवाई की भी आदेश दिया है। नीलेश भाई, मैं एक सवाल करता हूँ। शिवाजी हॉस्पिटल कलवा, हाँ, आज तक कॉर्पोरेशन के अंडर में चल रहा है। बिल्कुल। सिविल हॉस्पिटल अभी भी कॉर्पोरेशन के अंडर में चल रहा है। हाँ। क्या वजह थी कि इसको ओपनिंग से पहले एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई? इस पे कोई सवाल किया आज तक? किसी ने अवार्ड साहब को यह पूछा कि अवार्ड साहब इसको 2-5 साल कॉर्पोरेशन के अंडर में आपने चलने क्यों नहीं दिया?
भाई अगर आपको कोई प्राइवेट एजेंसी को देनी थी तो 5 साल रुक के देते ना। क्यों शिवाजी हॉस्पिटल नहीं दे रहे आप, क्यों सिविल हॉस्पिटल नहीं दे रहे आप, क्या वजह बनी ऐसी? कोई एक, मतलब बुरा नहीं मानना, कोई एक पत्रकार ने आज तक ये सवाल किया? मैं करता हूँ आज अवार्ड साहब से सवाल कि इसका जवाब दे मेरे को। अवार्ड साहब के लोगों से मैं सवाल करता हूँ तो कहीं ना कि कहीं क्या वजह बनी कि ओपनिंग से पहले ही आपने एक को तय कर लिया और फिर ओपनिंग करके सीधा उसको ही पहले दिन से बिठा दिया? उन्होंने कहा हमने नहीं किया, ये महानगर पालिका का है, ये हमारा थोड़ी है। वहां पे बोर्ड भी लगा थाने महानगर पालिका। तो सवाल करना चाहिए ना महानगर पालिका से कि भाई तुम लोग सिविल क्यों नहीं दे देते हो, तुम लोग शिवाजी क्यों नहीं दे देते हो? और भी तुम्हारे ऐसे छोटे बड़े जो है 25 हॉस्पिटल चल रहे हैं पूरे महानगर पालिका के अंडर में, तो ये सब तुमने अपने प्राइवेट क्यों नहीं कर दिया? इन्होंने सवाल करना चाहिए था ना जाके। आज तक इन्होंने कमिश्नर से सवाल किया क्या? चलो मैं इनसे कर रहा हूं, अगर इनका इसमें कोई अमल दखल नहीं था तो ये कमिश्नर से कर लेवे ना सवाल, ये सदन में कर लेवे ना ये सवाल कि मुमरा आज जो है 12 से 15 लाख आबादी का शहर है। आज आप देख रहे हैं वहां पे कि मतलब जो है ना कितनी खामियां हैं और कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं वहां पे। ये कॉर्पोरेशन के अंडर में होता तो कॉर्पोरेशन की, देखो जब कॉर्पोरेशन की सुपरविजन में कोई चीज चलेगी तो आज उसकी बात ही अलग होती है ना भाई। एक छोटा सा डॉक्टर से लेके नर्स से लेके छोटा वार्ड बॉय भी जवाबदार होता है ना। बिल्कुल। यहाँ है कोई जवाबदार? क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है उसको पता है कि भाई हमारा क्या कॉर्पोरेशन से लेना देना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताओ कि नासिर भाई कि आपने जितेंद्र अवार्ड को लेकर काफी सारे आलोचनाएं, काफी सारी बातें की, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनका जो वोट का परसेंटेज है वो दिखाता है कि कितना लोग जो उनको पसंद करते हैं? कहीं ना कहीं आप देखिए पहला जो टर्म था 2009 का, फिर 2014 का, 2019 का, आप कहीं ना कहीं 1 लाख का मार्जिन। आपने सेकुलर की बात कही, आपने काफी सारी बात कही। मैं जो आपके नजीम मुल्ला जी थे वो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी के उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार, जितेंद्र अवार्ड हिंदू उम्मीदवार, मतलब अगर मैं बात कहूँ हिंदू थे वो, लेकिन वोट देखिए कितना लिया उन्होंने। 1 लाख का मार्जिन कम होता है क्या? पसंद और नापसंद की अगर बात करेंगे, लोकप्रिय है ना वो सर, लोकप्रियता की अगर आप बात करेंगे हाँ? तो मेरा मानना ये है कि इनसे ज्यादा प्यार नजीम मुल्ला भाई को मिला है। अब आप मुझसे पूछिए क्यों? वो तो आप बताइए। नहीं, आप तो बताना पड़ेगा ना क्यों। नजीब मुल्ला भाई ने कितने वोट हासिल किए? 60-65 22 दिन में हासिल किए। इनको 1 लाख वोट लेने में 15 साल लगे। यार तो किसको मार्जिन बढ़ा ना, धीरे धीरे मार्जिन बढ़ा ना। हाँ। कितने साल आपकी मौजूदगी कितने साल की है? हाँ। चौथा टर्म था ये। अब चौथा टर्म था आपका। हाँ। और नजीब भाई 22 दिन के लिए आके जो है 65,000 रुपए आपके 65,000 वोट आपके नीचे से सरकार लिए सेठ, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है कि आदमी 22 दिन के लिए आता है और जो है आपके पॉकेट में से मतलब जो है ना 65,000 वोट निकाल लेता है। और जहां तक ये 1 लाख वोट की बात अगर करेंगे ना, तो आप अगर इलेक्शन पे नजर मारेंगे, इलेक्शन को देखो जिस नजर से मैंने देखा, मैंने जितने करीब से इलेक्शन को देखा, नवाब मलिक भी लड़ रहे थे हमारे, जीशान सिद्दीकी भी लड़ रहे थे, बराबर है। हाँ। हर जगह ट्रायंगुलर हो रही थी। कहीं पे आपने सुना कि एक मखसूस तबका जो है 5, 7, 10 उलमाओं का ऐसा भोंगा लेके माइक लेके निकला है? कहीं पे आपने सुना? नहीं, वो तो नहीं सुने। नहीं सुना। ये ट्रेंड ही नहीं है हमारे उलमाओं का, ये ट्रेंड ही नहीं है जो मुमरा में पहली बार देखा गया। देखिए मैं मुमरा में बहुत, मेरा बचपन, मेरी जवानी है ना, मेरे बच्चे भी जवान हो गए, मेरे बच्चों की शादी हो गई, मैं दादा बन गया। सुभाष बोर के सामने अशरफ मुल्ला नहीं लड़े, शिवदास के सामने अशरफ मुल्ला नहीं लड़े, बराबर है। हाँ, बताया उन्होंने, बताया मुझे। हाँ। मैं और महीन कुंबलेकर आमने सामने लड़े। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये मुमरा का जो है ना, ये चलन रहा है कि कभी कोई मौलाना ऐसी टीम बना के उतरे नहीं कि नहीं नासिर खान जीतना चाहिए, महीन हारना चाहिए, चलो उतरो नासिर खान के लिए, चलो अशरफ मुल्लानी के लिए उतरो, चलो सैयद अली अशरफ के लिए उतरो, चलो अनवर नूरी के लिए उतरो। नहीं, ये मुमरा का चलन रहा ही नहीं है, ये पहली बार देखा गया। और ना ये हमारे उलमाओं को जेब देता है, ये हमारे समाज में इसको कंसिडर ही नहीं किया गया। आज आप मेरे को बताओ, आप 1 लाख वोट की बात करते हो, अगर नजीब मुल्ला इतना इजी, इतना आसान हदफ था इनके लिए, हदफ मींस टारगेट, हाँ, तो आपको कन्हैया कुमार क्यों लगा? आपको उलमाओं की पूरी टीम उतारनी पड़ी। लास्ट में ये 6-7 तो भाग ही रहे थे, बाद में एक ऐसा टाइम आया कि आखिरी दिनों में इनको पूरा एक समाज उलमाओं का जो होता है ना, जैसे उनके यूनिफॉर्म पे बात आ गई थी, उलमाओं के यूनिफॉर्म पे बात आ गई थी, ना चाहते हुए भी लोग उतरे कि यार उलमाओं के खिलाफ बातें हो रही। शमीम खान को बिठा के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुलाना पड़ा
रो रो के कह रहे हो कि मैं हूं, मैं ऐसा हो रहा है, मेरे साथ में वैसा हो रहा है, मेरी जान को धोखा है। अरे भाई नजीब मुल्ला इतना आसान हदफ था आपके लिए, तो इतनी तिगड़मबाजी आपको करनी पड़ी? तो और परेशान किए होंगे तभी तो रोए ना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये इलेक्शन डेवलपमेंट पे, विकास पे और अवार्ड साहब बता देते ना कि भाई मैंने ये किया हूं, इसके अगेंस्ट में मुझे वोट दो, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं ये 1 लाख वोट से हार जाते। नीलेश भाई होता क्या है, हमारी जो कौम है वो बहुत सेंसिटिव कौम है, मजहब को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव। मौलाना तो आपकी तरफ से भी थे ना शायद, मैं आपकी तरफ से भी थे, उनकी भी तरफ से थे, ऐसे टीम बन गई थी। बीजेपी अलायंस के साथ थे। नजीब भाई ने कहीं भी इससे इनकार किया क्या? पूरे इलेक्शन में नजीब भाई ने कहीं भी बोला कि नहीं मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं? नहीं, है ना? हमने खुल के ईमानदारी के साथ में अपने आप को पेश किया, हमने खुल के ईमानदारी से लोगों के सामने पेश किया अपने आप को कि हाँ भाई हम सरकार में हैं और सरकार अलायंस में है, हम सेकुलर हैं लेकिन अलायंस में हम चल रहे हैं और हम ये फायदा हम पहुंचाएंगे। 3000 करोड़ रुपए का जो है अजीत दादा पवार ने आके यहाँ पे कमिटमेंट किया था। अब आप मुझे बताइए कि मतलब जो हम तो झूठ बोल के नहीं लड़े ना, लेकिन अवार्ड साहब और उनके साथियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लोगों को ये समझाने कि ये जो है ना नजीब मुल्ला जीतेंगे मतलब यहाँ बीजेपी जीत रही है। मैं देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर फर्द को सियासी होना होगा। मेरा एक स्लोगन है, हाँ। आप सुनिए ना, हमारे अंदर सियासत की ना शऊर बहुत कम है, सियासी शऊर हमारे लोगों के लिए बहुत कम है। अब जो है इन्होंने इनके इलेक्शन के मुद्दे बताता हूं आपको क्या थे। ये 1 लाख पे बात हो रही है कि 1 लाख तक ये क्यों पहुंचे। ये रामगिरी बाबा को लेकर आए। अब कहा है रामगिरी बाबा, आज मैं वोटर्स को पूछता हूं, मिलते जुलते पूछता हूं, मतलब वो इशू कहा हुआ रामगिरी बाबा जो हमारे नबी पाक के खिलाफ जो है मतलब उन्होंने, लोग बोलते हैं हाँ यार वो तो दब गया इशू यार, वो तो बाद में दिखा ही नहीं। बोला वो कहां गया चाचा जिसको ट्रेन में मारे थे, उसके केस का क्या हुआ, अभी कौन फॉलो अप कर रहा है? हाँ यार बोले तो अभी पता ही नहीं चला। तो बोला ये सब समझो जरा, इस खेल को समझना। वो चाचा के लिए भी आपने कहा, मैंने देखा कितनी भागदौड़ की, कितनी वो की जद्दोजहद की जितिन नवाल ने, सामने इंसाफ के लिए, उसके सामने एक महीने के बाद इलेक्शन था ना। अभी पूछिए ना जितेंद्र अवार्ड से वो चाचा को इंसाफ दिला दिए क्या भाई? वो लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने मारे थे? पूछिए ना जितेंद्र अवार्ड से, वो रामगिरी के लिए आप सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं, आपने आप मुसलमानों के लीडर हो। भोंगा कंपनी कहा, मैं उसी बात पे आ रहा था। मुझे ऐसा मालूमात कहा था कि कहीं ना कहीं साहिल के पास या ऐसा कुछ डायमंड हॉल के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पे दोनों मौलाना आ गए, मतलब आपकी भी टीम की मौलाना, वो जितेंद्र अवार्ड जी की टीम के मौलाना, ऐसा हो गया था। एनसीपी मौलाना वर्सेस एनसीपी एसपी मौलाना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपकी भी टीम के मौलाना थे क्या? जितेंद्र अवार्ड साहब मुसलमानों की आवाज है, हाँ बराबर है। हाँ। आपने पूरा इलेक्शन रामगिरी को सामने रख के जीता। आपको इलेक्शन जीतने के बाद में 3 बार सदन में मौका मिला, अभी तक जो है 3 हाउस हो चुके हैं, 3 अधिवेशन हो गए। आपने रामगिरी को, मुसलमानों के आप लीडर होने की हैसियत से रामगिरी के लिए आवाज उठाई क्या? आपने कहा कि नबी पाक की शान में इसने गुस्ताखी किया और जो इतने लाख और इतने मतलब जो है ना करोड़ मुसलमानों का दिल दुखा है, तो लिहाजा इसको जो है पनिश किया जाए। आप मुसलमानों के लीडर हो ना, अरे आप मुसलमानों की आवाज हो ना भाई। आपने अधिवेशन में क्यों नहीं कहा? नहीं, आपने कहा है तो हो सके उन तक बात पहुंचे तो उसके ऊपर वो कुछ एक्शन ले। हमारे लोग जो है ना, हमारे लोग सियासत से बहुत दूर हैं और बहुत ज्यादा मतलब जो है ना बहुत जल्दी संजीदा हो जाते हैं, और उसका फायदा जो है ना, देखो जितेंद्र अवार्ड कोई सियासी बहुत बड़ी काबिलियत रखते हैं ऐसी चीज नहीं हो। उन्हें मुमरा की मुफलिसी, मुमरा की भुखमरी, बेरोजगारी का फायदा उठाया और कुछ भी नहीं। तो आप इतना कह रहे हैं तो क्या आपको अभी तक आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है मुमरा में? क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? इतने लोग, इनके साथ में जो लोग आमदार बने, इनके साथ में, जिसे मैं एकनाथ शिंदे साहब का नाम लूंगा और प्रताप सरनायक का नाम लूंगा, है ना, इनके साथ में जो लोग आमदार बने और भी जो लोग, उसके मुकाबले में इन्होंने जीरो कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बोलता हूं, बिना डेवलपमेंट किए वोट कैसे मिल सकता है? ये मेरा आप अवार्ड आपके सामने, आप अवार्ड आपके सामने रूबरू बिठा दो मुझे, मैं बात करने को तैयार। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ नासिर भाई कि बिना काम किए कैसे वोट मिल सकता है? वही तो मैंने बताया ना कि हमारी कौम जो है, हमारे जो लोग हैं, मजहब को लेकर बड़े संजीदा हो जाते हैं, सियासत समझ ही नहीं पाए। कहाँ है इलेक्शन के बाद में रामगिरी पे इन्होंने कितनी बार आवाज उठाई, इनसे पूछते क्यों नहीं है? मैंने जब इनसे बात किया तो इन्होंने बताया ना कि भाई देखिए स्टेडियम आया है, लाइब्रेरी हमारे साथ में जो बीजेपी को जोड़ने का काम किया, हॉस्पिटल थाने महानगर पालिका का है, लेकिन करूंगा, इन्होंने जो हमारे साथ में बीजेपी को जोड़ने का काम किया, उससे हम निकल नहीं पाए। हमारे पास में वक्त कम था, बस वो 20-22 दिन में हम उससे निकल नहीं पाए और ये इनकी कामयाबी की वजह बनी।
ये इनकी कामयाबी की वजह बनी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नजीब मुल्ला जी से इस बारे में बात हो कि भाई बीजेपी के साथ हम क्यों है, हमारा हम अलग क्यों नहीं हो जाते? नहीं नहीं, क्यों क्या हम सरकार में रहेंगे। देखिए सरकार में रहेंगे। आज कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं ना कि मैं सरकार में नहीं हूं इसलिए मुझे बजट नहीं दे रहे। अभी आपने ये सवाल किया ना, बराबर है। हम तो लोगों का काम करने के लिए जुड़े हैं भाई नजीब भाई से। और नजीब भाई आप देखो लाखों रुपए ला रहा है, ये इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी? देखो इंसानी फितरत है नीलेश भाई, एक बार आदमी हारता है ना। आज महीन भाई जो है ना कभी शानू के सामने नहीं निकला, मैं मेराज के सामने नहीं गया, मैं हार गया, मैं वापस आ गया। मतलब जो जीता है भी उसका हक है, ये इंसानी फितर है। सैद अली भाई हारे, वो अपनी जगह पे, जो जीता है वो कर भाई। अशरफ भाई हारे, कर भाई, यही होता है ना। अरे हर जगह यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे इंसानी फितरत के खिलाफ हो रहा है। नजीब भाई को कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद भी मैदान नहीं छोड़ा है। तो आपके दादा के चहेते हैं भाई, पैसा दे रहे हैं, काम हो रहा है कि भाई कैसा ना कैसा काम करते रहो बुमराह में। बात चहेती की नहीं होती है। सरकार हमारी है। हाँ। और हम हार के यहां से नाराज होके गए नहीं। हमको नाराज होके जाना चाहिए था, हम नाराज होके नहीं गए। हम उसके बावजूद भी मुस्तकिल यहाँ पे आ रहे हैं और कंटिन्यूसली हमारा पैसा यहाँ पे लग रहा है। आप देखिए शाह आलम के वार्ड में काम चालू है, राजू अंसारी के वार्ड में काम चालू है। आप देखिए कि मतलब जो है ना जफर नुमानी के वार्ड में काम चालू है। इन सबसे बात हुई है, उन्होंने अपना जो सबके काम चालू है। काम बताया, कहां से आ रहा है पैसा? आपने जिक्र किया। आप एक आमदार का आदमी बता दीजिए मुझे कि जो है मतलब जो है ना 5-25 लाख रुपए का काम कर रहा है उसके बाद। नहीं, आपने जिक्र किया था कि कुछ इस तरह की बात कही कि रामगिरी के ऊपर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं वो चाचा के लिए। हम अगर मुसलमानों की अगर आप आवाज से पूछूंगा तो वो भी तो यही कहेंगे नजीब मुल्ला जी इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, रामगिरी के ऊपर नजीब मुल्ला कब कहता है कि मैं मुसलमानों की आवाज हूं? आप तो कह रहे हो ना पूरे नजीब मुल्ला जी। औरंगाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, आप स्टेज शेयर कर रहे हो। नासिक में प्रोग्राम हो रहा है, आप स्टेज शेयर कर रहे हो। बॉम्बे में नागपाड़ा में प्रोग्राम होता है, मुसलमानों के स्टेज शेयर। आजाद मैदान में प्रोग्राम होता है, आप स्टेज शेयर कर रहे हो। मुमरा में प्रोग्राम हो रहा है, आप स्टेज शेयर कर रहे हो। नजीब मुल्ला कहां बोल रहा है मैं मुसलमानों की आवाज हूं? आप कह रहे हो ना कि मैं मुसलमानों की आवाज हूं, तो कहां है आवाज? तो नजीब मुल्ला जी किन की आवाज उठाते फिर? वो तो सीधा वो तो कहा भी जाता है जितेंद्र आवाज जी को कि मुसलमानों के एकमात्र आवाज उठाने वाले। वो तो कभी नहीं बोले कि मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों का लीडर हूं। वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े और आगे की उनकी तैयारी है। आज वो जो है थाना के अध्यक्ष बनाए गए। हारने के बाद में उनको जो है पार्टी ने, अजीत दादा ने थाना का अध्यक्ष बनाया है और कॉर्पोरेशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो। इसके लिए हर वार्ड में काम हो रहा है, सरकार से पैसा आ रहा है, लोगों को पानी मिल रहा है, रोड मिल रहे हैं, रास्ते मिल रहे हैं, गटर मिल रहे हैं, साफ सफाई मिल रही है। आप बताइए ना, अवार्ड साहब पिछले 9 महीने में कौन सा ऐसा बड़ा फंड लेकर आए? देखिए क्या होता है नीलेश भाई, जब गैर सियासी लोग समझाएंगे ना लोगों को कि वोट कैसे डालना है, तो ये नुकसान होगा। आज 3 अधिवेशन हो गए, अवार्ड साहब ने कोई मुमरा के लिए फंड नहीं लाया, तो ये नुकसान नहीं है। चलो तुम जीत तो गए, हुआ क्या? मैं ये 6-7-10 उलमाओं को बोल रहा हूं मैं, जो मतलब जो है ना एडी चोटी का जोर लगा दिए है ना, ये समझाने में कि भाई जो है नजीब भाई जीतेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, लिहाजा अवार्ड साहब जीत जाएंगे, तो एक सेकुलरिज्म का मतलब जो है ना। लेकिन नुकसान क्या हुआ? आज हम इस पोजीशन में नहीं है मुमरा का मुसलमान कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म पे डिस्कस करें। आज मुमरा के मुसलमान को सहूलत चाहिए, आज सारी बेसिक सहूलत से हम लोग जूझ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इससे लोगों को निकलना जरूरी है, निकलना जरूरी है। आज हमारे बच्चों के पास में स्कूल, आज हमारे ट्रैफिक का हाल देखो, क्या हाल है आज हमारे ट्रैफिक क्या? हमारी माँ बहनें चल सकती है क्या? रास्ते पे चल सकती है क्या शाम को? आप मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने कहा वो एक्सेप्टेबल है। आपने बात कही है कि ट्रैफिक का मुद्दा अभी भी है, स्कूलों का अभी भी जो है खस्ता हालत है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नासिर खान जितेंद्र अवार्ड को क्यों नहीं पसंद करते? मतलब क्या कारण है? कारण क्या है भाई? मैं उनको मतलब जो है ना एक मुमरा का जो एम गेट है वो सब बनाया उन्होंने, वहां का जो परिसर सुधारा, आप मुझे बताइए, स्वच्छ किया। एम गेट आपने बनाया, आपने वहां पे वो कुछ वो तोप भी लाके रखा था, कौन सा गिनीज बुक रिकॉर्ड में मुमरा का नाम आ गया। आज भी मुमरा में जो है बैंकिंग लाइन से आप देखोगे तो मुमरा ब्लैकलिस्ट में है। आपके कौन से ऐसे काम हैं जिससे मुमरा जो है चर्चा में आ गया? आपकी खटास क्यों है उनसे? कोई खटास नहीं है, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अगर मैं अभी फोन करूंगा तो वो उठाएंगे। इलेक्शन पीरियड में भी बात हो रही थी, क्या नासिर भाई थोड़ा संभालो, ये करो वो करो, कोई खटास नहीं। मेरी सियासी बात कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, जो भी डिस्कशन है मेरा सियासी डिस्कशन है। आपको जिताने के बाद, इतने बड़े बड़े वोट देने के बाद में
हमारे लोगों को आपसे कोई नफा नहीं पहुंचा। ये जंग मेरी चलेगी उनसे। आप रूबरू बिठा दो, मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। रूबरू बिठा दो जैसा हम और आप बैठे। बाकी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने जो चुनाव किया नजीमुल्ला का, तो इधर कैसा नजीमुल्ला को टीम बनाना था, तो ऐसा है कि नजीमुल्ला से इसलिए ज्वाइन करो नजीमुल्ला को क्योंकि हो सके बड़ा पद मिले, यहाँ पे टीम बने और उसका जो फायदा हमें हो इलेक्शन में। जो कहते हैं ना कि भाई मुझे बड़ी जवाबदारी मिलती है, बड़ी जवाबदारी में बहुत कुछ मिल जाता है, बड़ी मलाई मिल जाती है, बड़ा कुछ मिलता है। तो उस तरीके का आपका ये विचार था कि चलो टीम नजीमुल्ला को ज्वाइन करता हूँ क्योंकि इनका नया टीम है, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं वो होगा। देखिए अगर ऐसा होता ना तो अब तक मैं नजीमुल्ला के अलावा भी पार्टी में लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरा भी एक बड़ी उम्र मतलब सियासत में गुजर गई है। चाहे वो कांग्रेस में बोलो, चाहे वो एमआईएम में बोलो, मैं पद लेने के लिए मतलब जो है ना बहुत कोई भी महाराष्ट्र की बड़ी पोस्ट ले सकता था। लेकिन मैंने एक पूरे इखलास के साथ में ये बात बोल रहा हूं, मैंने एक मन बनाया हूं कि नहीं, मैं नजीमुल्ला के साथ ही चलूंगा। आज मेरे और नवाब भाई के रिलेशन जो है ना तकरीबन 26-27 साल पुराने हैं। बाबा सिद्दीकी अभी हयात नहीं है, नहीं तो मैं मतलब इतना बाबा सिद्दीकी के इतना करीब रहा हूं मैं कि जब समझो ना कि मैं क्या बोलूं कि मतलब जो है ना जब वो नगर सौख भी नहीं बने थे उस वक्त हम लोग सब साथ में उठते बैठते थे। मतलब उनका जो पूरा सर्कल था ना वो हमारे साथ में कारोबार में लगा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना कि मेरे को कोई लालच थी कि नजीमुल्ला कोई पद दिला देंगे या नजीमुल्ला मेरे को कुछ करा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिंदगी ने बहुत मतलब जो है ना बहुत अच्छा वक्त गुजरा है ना। अशोक चौहान के साथ भी बैठे, विलासराव देशमुख के साथ भी बैठे, सबके साथ में चाय नाश्ता किए, परभा राव ताई के साथ भी बैठे, ए.के. एंथनी से भी मिले, उनके साथ भी नाश्ता हुआ। हमारे जो अध्यक्ष थे बालकृष्ण पुण्यकर, वो अक्सर मेरे को साथ में लेके दिल्ली जाते थे, ये सबको मालूम है। अक्सर दिल्ली में उनके साथ में ही जाता था। ऑस्कर फर्नांडिस है। तो ये लीडरों से मिलना और मुलाकातें, अपना ये जो थे अहमद पटेल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आरिफ नसीम खान से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई लालच की बात नहीं है। बस अभी ये है कि नीलेश भाई शहर में जो है ना मतलब जो है ना बहुत काम का फकदान है और वो होना चाहिए और उसकी कोशिश में मैं लगा हूं। और यही उम्मीदों के साथ में मतलब जो है ना मैं नजीमुल्ला के साथ भी जुड़ा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो काबिलियत से लबरेज है वो। अगर वो जीत जाता ना तो आप देखते कि इंशाल्लाह 5 साल के अंदर नक्शा बदल जाता। मैंने बता दूं कि मेरी अशरफ मुल्लानी जैसे बात हुई थी, आप तो कॉर्पोरेटर रहे, उनको जानते भी हैं, तो उन्होंने खासतौर पे कहा कि नजीमुल्ला को अब कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि 1 लाख का जो मार्जिन है कैसे उसको टैकल कर पाएंगे, कितना टैकल करने में कितना उनको ये टाइम लग जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो उनकी तरह थक के कहीं बैठ ना जाए। और उन्होंने एक चीज कहा कि अब इसको लोग चढ़ा चढ़ा के अगला इलेक्शन लड़ा देंगे। तो आप ही जब ऐसा कह रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग चढ़ा चढ़ा के नजीमुल्ला को जो है अगला इलेक्शन भी लड़वा देंगे? नीलेश भाई वो अशरफ मुल्लानी है। उनके इंटरव्यू को समझने के लिए ना एक आम आदमी को ना कम से कम 10 बार देखना पड़ेगा। मैंने देखा, उनको सुना। वो अल्टीमेटली ना वो बहुत सलीके से ना नजीमुल्ला को कह रहे हैं कि भाई चला जाए यहाँ से, क्यों हमारे साहब को सता रहा है। हाँ, बात तो उनका यही था कि भाई मत आप रागोड़ी के देखिए, बहुत सलीके से कह रहे हो, वो रागोड़ी देखिए आप सिर्फ। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि ये जो है ना अवार्ड को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मशवरे की शक्ल में दे रहे हैं कि यार बहुत बड़ा महाराष्ट्र है, कहीं और से लड़ ले, 1 लाख को तू कब तक फॉलो अप करेगा। नीलेश भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी, नेहरू जी लड़े, इंदिरा गांधी जी लड़ी, राजू जी लड़े, सोनिया जी भी लड़ी, प्रियंका जी भी शायद लड़ी वहां से, बराबर है। मतलब ये कहा जाता था, मतलब किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान के 7-12 पे उनका नाम है गांधी फैमिली का, यही कहा जाता था ना। पुश्तैनी उनका गढ़ था अमेठी, बराबर है, पुश्तैनी गढ़ था। और कौन सी फैमिली जिनके बारे में कहा जाता था कि हिंदुस्तान के 7-12 पे इनका नाम है। किसने हराया उनको? स्मिता ईरानी, जो टीवी पे मतलब जो है ना एक मतलब रोल एक्टर, टीवी एक्टर। तो कैसा है, हराया ना उसने, स्मिता ईरानी हराया ना। क्या हुआ, क्यों हारे भाई? तुम्हारी तो पुश्तैनी जगह थी वो। तो ऐसा नहीं है कि जितेंद्र अवार्ड को हराया नहीं जा सकता। 1 लाख वोट ले लिया है तो मतलब जो है ना अभी मतलब उसकी बेटी भी यहां से लड़ेगी, बेटी की बेटी भी लड़ेगी, बेटी की बेटी भी लड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वहां स्मिता ईरानी ने मतलब जो है ना लड़के हरा के इनको दिखाया था ना। तो कैसा है कि काम के सामने हारने की वजह क्या बनी थी?
ये बात को पहले कंप्लीट करते हैं। हारने की वजह बनी थी कि राहुल जी पूरे 5 साल में 5 बार भी वहां नहीं गए थे। हाँ, बराबर, ये वजह बनी थी। लोग नाराज थे, बीजेपी से खुश नहीं थे। स्मिता ईरानी को जिताने का मकसद बीजेपी से लोग बहुत खुश थे, ऐसा नहीं था। राहुल जी को समझाना था कि आप अगर हमको कमतर समझोगे तो देखो हम आपको, है ना, रिप्लेस कर देंगे। यहां जो नजीब भाई की मौजूदगी हारने के बाद में है ना, ये आप देखना लोगों का जहन खोल रही है। अब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बात भी बता दूं कि आप बोल रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना पैसा नजीब जी ने लाए। एक मतलब एक सादा ये हो कि अभी हमारी सरकार है, इसलिए हमें हर काम वो कर रहे हैं, बराबर। आप काम तो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हर वार्ड में काम चालू है, सब हो रहा है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं फिर भाजपा निकलेगा। तो फिर लोगों को कैसे यकीन दिलाओ कि भाई कि मैं भाजपा के साथ नहीं है या भाजपा को, क्योंकि आप जीतेंगे, नजीमुल्लाह जी जीतेंगे, एक सीट विधानसभा में जाएगी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगा ही ना। बात मतलब बोलते हैं ना कि भाई जरूर एक सरकार बनाने के लिए एक सपोर्ट मिलेगा भाजपा को, तो यही बात तो फिर आएगा। अब तक जो था ना, नजीब भाई जो विधानसभा इलेक्शन लड़ने आए, उसमें एक मिस्टेक है ना उनसे ये हुई कि उनको कम से कम साल भर पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए था। साल भर पहले आके यहाँ पे एक्टिविटी चालू कर देना। एक तो वो सारे फैसले फौरी तौर पे हुए, जिसमें वो अपनी जो कहते हैं कि अपनी काबिलियत का मुजाहरा नहीं कर सके हो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले मौजूद है वो और अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन सुनिए ना मेरी बात, जिस कॉलोनी में, जिस रोड में, अभी जैसा मैंने एक काम कराया नजीब भाई से, मस्जिद का एक प्रमाइसिस था जो कई सालों से, मतलब हालांकि मस्जिद ऐसी लगी हुई है और पूरा कचरा पड़ा हुआ है, और वहां से जो है मेरे ख्याल से सिराज डोंगरे नगर सेवक थे पिछले 10 साल से, पूरा रैबिट 10 साल से ऐसा पड़ा हुआ है। अब नजीब भाई से मैंने वो करवा के लिया काम। अब मुझे बताइए कि जब नमाजी उस रोड पे खड़े होंगे, गुजरेंगे, तो उनको पता है कि ये नजीमुल्लाह ने किया, उनका वहां सत्कार भी हो गया, बहुत जबरदस्त सत्कार हो गया। अब वोट देने से पहले जब वहां से गुजरेंगे तो किस जमीन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो है ना, ये नजीमुल्लाह ने किया। तो इस तरह से अब जो काम हो रहे हैं ना नीलेश भाई, आप देखना, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उसका असर दिखाई देगा। लेकिन नासिर, और ये जो बीजेपी से जोड़ने की जो बात की जा रही है, जो लोग एक गुट ये काम करता था ना, वो इतना खतरनाक एक्सपोज हो चुका है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हमारे समाज का बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी तंजीम है, उसका एक प्रोग्राम हुआ। उसके प्रोग्राम उठा के आप देख लो यूट्यूब पे, जहां जहां भी उसके प्रोग्राम होते हैं, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग वहां पे जमा होते हैं। और यहाँ पे इतना खतरनाक वो प्रोग्राम फेल हुआ है ना, जिसका सैदली भाई साहब ने अभी कंप्लेंट किया, बाकायदा ऑब्जेक्शन लिया उन्होंने कि मतलब किस बिना पे। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, लोग इनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप समझे, इतने बड़े बोर्ड का प्रोग्राम, और मैंने सुना कि मतलब जो है ना, मेरे को पत्रकार ही बता रहे थे, आपके पत्रकार भाई लोग ही बता रहे थे कि नसीर भाई आधे से ज्यादा हॉल खाली था, बाद में मदरसे के बच्चों को ला ला के, घर की औरतों को ला ला के हॉल फुल किया गया बिठा के। अच्छा, ये सुनो। लेकिन नासिर भाई मेरा क्या कहना तो था, ये लोग अब मुसलमान इनकी न्यूज, इनके चेहरे जो है ना ओपन हो गए। बिल्कुल, लोगों को मालूम पड़ गया है कि ये जो 6-7 लोग हैं, देखिए मैं 6-7 लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत अल्लाह वाले उलमा यहाँ पे उम्रा में है, जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से रहता है। मैं ये 6-7 लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों को मालूम पड़ चुका है कि ये उलमा नहीं है, ये बाकायदा जितेंद्र अवार्ड के कार्यकर्ता है। ये साबित हो चुका है, इनके चेहरे खुल रहे हैं। तो ये अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में नहीं उतर नहीं पाएंगे, और उतरेंगे तो इनको मुक्की खानी पड़ेगी। क्योंकि क्या हुआ कि आमदार इलेक्शन में ना कहीं मेरे लिए भी मतलब एकदम अचंभा था कि मतलब ये क्या कर रहे मौलाना लोग। लेकिन उसके बाद से रिजल्ट आने के बाद में हमने भी कमर कस ली, और हमने भी अभी खोलना चालू किया इनको, लोगों के बीच में इनकी शख्सियत को खोल रहे हैं हम लोग। क्या है, आपने कहा कि महानगर पालिका चुनाव के पहले अब जो है पूरा वो हैंडल कर रहे हैं 30, 35 साल, 32 साल के बच्चे हम लोग को समझा रहे वोट किसको देना है। यार यानी तुम मदरसे से फारिग हो गए, इसका मतलब अभी तुमको दीन भी सिखाओगे, दुनिया भी सिखाओगे। अरे यार, जो काम के लिए तुम्हारे वालिदैन ने तुमको मदरसा भेजा था वो करो ना यार। तुम्हारे वालिदैन क्या चाहते थे, क्या चाहते थे तुमसे, मदरसा क्यों भेजे तुमको, जरा वो सोचो यार। क्या करवाना चाहते थे? जनता तो सब जानती है, जनता उस पे तुम उतर के यार मदरसे से निकलते ही तुमने सियासत चालू कर दी। नासिर भाई, मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने कहा कि नजीब भाई सब पूरा हैंडल कर रहे हैं। अब
खास तौर पे महानगर पालिका चुनाव, लेकिन दिखाई नहीं देते ज्यादा करके मुमरा में। कौन? एक नजीब मुल्ला जी, क्या कारण है भाई? परसों उनके 3-4 सत्कार हो गए यहाँ पे। नहीं, वो तो सत्कार में तो आना ही है ना भाई, सत्कार हो रहा है, सत्कार हो गए, पूरा मॉब मतलब जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो मतलब तो खाली सत्कार में आएंगे, बाकी और भी तो कार्य में आना है ना। आते हैं ना, आते हैं बिल्कुल। शाह आलम को 5.5 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने मुहैया कराया, उसकी ओपनिंग को आए थे। शाह आलम साहब ने खड़े होकर मतलब जो ना उस चीज को कबूल किया लोगों के सामने, मतलब जो ना पूरी ईमानदार अंदाज में कहा गया नजीब मुल्ला साहब ने मेरे को करा के दिया। राजू अंसारी के वहां पर आए, इधर पे नेहा नाइक और उसके यहाँ पर आए, सब जगह आ रहे हैं, जो बुला रहे हैं। अभी वो उनका नाम क्या, रूपाली मैडम ने बुलाया था, उनके वहां पर है। बिल्कुल मतलब जो ना आ रहे हैं और कामों को देख रहे हैं, और फिर जनता दरबार में वो इश्यूज को लेकर अधिकारियों को बुला के उसको हल कर रहे हैं। तो मैं 3-3, 4-4 घंटा जनता के दरबार में बाकायदा मौजूद रहता हूँ। अभी आपसे सवाल है मेरा, नगर सेवक का इच्छा है लड़ने का? देखिए नीरज भाई, कैसा है कि अभी कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी डिमार्केशन चालू है, मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं है। अभी पैनल, देखिए मैं आपको बता दूं, बीएमसी में जो पैनल नहीं है, बीएमसी में जो है सिंगल चुनाव है, लेकिन जो है टीएमसी में पैनल है। लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। क्या मांग है? 2 टिकट, 1 टिकट आपके लिए, मिसेस के लिए, क्या? ऐसी कोई मांग नहीं है मेरी, जहां से भी उनको ठीक लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जहां से कोई नहीं लड़ना चाहता ना, वो नजीब भाई मेरे को उतार दे। नसीर भाई का कहीं ना कहीं इच्छा तो होगा कि मैं कौन से पैनल से चुनाव लड़ूं, ये पैनल से मेरी इच्छा है थोड़ा सा। अगर ये आप मेरी इच्छा पूछोगे तो नेचुरली मतलब जहां से मैं मुस्तकिल लड़ता रहा हूँ वहीं से लड़ना चाहूंगा, 32 नंबर से। जैसा लास्ट टाइम पे महीन भाई, मैं, बबलू की वालदा जी और बबलू की वालदा और बेक्सा, हम लोग लड़े थे। और उससे पहले भी जो मैं जीता था इलेक्शन, वो भी वहीं से जीता था मैं। अच्छा, तो पहली ख्वाहिश तो वही रहेगी मेरी, लेकिन मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है कि भाई मुझे वहीं से लड़ा दो, मैं अब वहां से हटूंगा नहीं, और नहीं दोगे तो मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। जहां से ठीक लगेगा नजीब भाई, जहां से कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह। 32 नंबर का आपने जिक्र किया, 32 नंबर का थोड़ा सा आपको बता दूं कि 32 नंबर में अशरफ शानू पठान है। हाँ। और कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है वो लगभग चालू है वहां पर। जो है उनके साथ में उनको लीड कर रही है मर्जिया शानू पठान, उनकी जो बेटी है, उनका कार्य है। तो आपको लगता है इस कार्य में आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि सोशल वर्क में काफी आगे है, वो काफी एक्टिव है, काफी एक्टिविटी चालू है उनकी। टक्कर दे पाएंगे आप शानू पठान को? अरे सर, अगर आप इस अंदाज में अगर पूछ रहे हो ना, तो मैं तो फिर नजीब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे शानू पठान के सामने ही उतारो। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए जमानत जब्त हो जाए। करूंगा कि मतलब जो है ना, मुझे शानू पठान के सामने उतारो और लड़ाई बता देगी कि जमानत किसकी जब्त होती है। देखिए, आप उनको जिस नजर से देख रहे हैं, और आप एक पत्रकार की नजर से उनको देख रहे हो, मैं सियासी नजर से देख रहा हूं, है ना। तो मुझे पता है कि मैं कहां पे मतलब जो है ना उनको इलेक्शन में मतलब बीट कर जाऊंगा। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि कहां पे लोग मुझे अटेंड करेंगे, कहां पे मेरा सत्कार होगा उनके वार्ड में। मैं उनको पॉलिटिकल नजर से देख रहा हूं। अगर ये सिर्फ इस बिना पे सवाल मुझसे किया जा रहा है कि शानू पठान बहुत मजबूत है और उसके सामने जाऊंगा तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, तो मेरी नजीब भाई से रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे शानू पठान के सामने ही उतारे। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कैसा होता है। तो अभी मैं आखिरी सवाल है मेरा यही, मनपा चुनाव को ही लेकर, क्या लगता है कौन सी टीम नजीब मुल्ला का क्या परफॉर्मेंस रहेगा मनपा चुनाव में, और क्या क्या सीट आपको सेफ लग रही कि ये सीट हमारी पक्की है भाई? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ, हम 22 दिन पहले यहाँ पे शुरू हुआ, और उसमें कड़ा आपको जो है आपको 22 दिन में हम लोगों ने जो है ना तकरीबन 65,000 वोट का जो है ना मामला यहाँ पर किया। ठीक है, लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जल्दी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन कम से कम हमको 6-8 महीना 1 साल और मिल जाए। और नीलेश भाई, आप देखना, अगर ये वक्त हमको मिल गया और अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन 1 साल और लेट होता है, और नजीब भाई को हमने, मतलब हम सब टीम नजीब मुल्ला ने, अगर नजीब भाई का सही इस्तेमाल कर लिया मुमरा को साथ, तो आप इंशाल्लाह फिर कॉर्पोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट देख लेना, नतीजा कुछ अलग ही होगा इंशाल्लाह। मैं आपको नंबर ऑफ सीट नहीं बताऊंगा, आप नतीजा देख लेना, खाली 1 साल खाली हमको और मिल जाएगा। तो जैसे कि बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है नसीर खान जो है मौजूद थे, जो कि टीम नजीब मुल्ला के जो है कार्यकर्ता है, या मैं कहूं कि जो है नजीब मुल्ला के कट्टर समर्थक है। खासतौर पर उन्होंने मनपा चुनाव को लेकर ये कहा है कि भाई उनकी जो इच्छा है 32 नंबर पैनल से लड़ने की है शानू पठान जी के सामने। उन्होंने कहा कि भाई भले से वो सोशल वर्कर काफी ज्यादा रहेंगे या कड़ी सीट है उनकी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उनके सामने लड़ूं
और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भाई इस जो चुनाव में अगर भोंगा कंपनी अगर निकलती है सामने तो कहीं ना कहीं उनको मात खानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो चलेगा वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी। इस बार जो काम जो भी बात होगी वो रहेगा कार्य को लेकर, कोई धर्म की बात, राजनीति इस बार नहीं चलने वाली है। तो मैं नीलेश कनौजिया आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद। शुक्रिया।